ये क्या करिए, ये क्या करिए? वीडियो नहीं ले सकते। कैसे आप कैमरा तोड़ेंगे हमारे? इतनी बड़ी भक्त है वो कि कृष्ण जी को उनके लिए धरती पे आना पड़ गया था, तो उनको वही सम्मान दीजिए जो आप कृष्ण जी को, जो राधा जी को दे रहे हैं। चालान लगना चाहिए, कठोरता से कठोर कोर्ट का चालान लगे ताकि लोगों में भय भी हो, जागरूकता भी हो। तो आप अपनी हानि कर रहे हो, आप धर्म की हानि नहीं कर रहे हो, आप अपने बच्चों की हानि कर रहे हो। दोस्तों, एक तरफ सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि वो यमुना जी को जल्द से जल्द साफ करे। जेसीबी मशीन, बड़ी बड़ी मशीन यमुना के अंदर उतारी गई है ताकि यमुना की गंदगी को बाहर किया जाए, लेकिन उसके बावजूद लोग जागरूक होने को तैयार नहीं। वो अपनी उसी पुरानी आदत के जरिए यमुना जी को फिर गंदा कर रहे हैं, जिसने यमुना जी को बरसों से गंदा रखा है। देख सकते हैं कि एक व्यक्ति एक बच्चे को अपने घर की पूजा सामग्री देकर किस तरह से यमुना जी में डलवा रहा है। इस तरह के लोग अक्सर इसी तरह से पूजा का सामान, भगवान की मूर्ति यमुना जी में लाते हैं और छोटे छोटे बच्चों के जरिए यमुना जी के अंदर डलवा देते हैं। इन्हें कई बार रोकने की कोशिश भी करते हैं तो लेकिन ये नहीं मानते और कुछ चंद पैसों के लालच में इन बच्चों को यमुना जी में उतार देते हैं। भैया भैया भैया, अरे रुके, कोई ऐसा सुनो, आपसे बात करेंगे हम यार। ये जो सफाई हो रही है सरकार करवा रही है, लेकिन आम लोगों की भी तो इसमें कुछ भूमिका होनी चाहिए ना। आप अंदर डलवा रहे हैं तो वो ठीक है तरीका? क्या कर सकते हैं बताओ? फेंक दे भगवान की फोटो? नहीं, भगवान की फोटो फेंकनी नहीं चाहिए थी। और बात नहीं करना चाहते। कोई जिम्मेदारी है कुछ आपकी? नहीं। अरे आप अपने कैमरे ये क्या करिए, ये क्या करिए? वीडियो नहीं ले सकते। कैसे आप कैमरा तोड़ेंगे हमारे? आप ऐसे कैमरे नहीं तोड़ सकते। ओके, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर इसी तरह से अगर सफाई सरकार करवाती रही और आम लोग इसी तरह से आकर गंदा करते रहे तो वो फिर कोई रास्ता उसका नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि आम लोगों को इस ओर जागरूक करना होगा, उनको बताना होगा कि वो पूजा का सामान किस तरह से विसर्जित कर सकते हैं। इन लोगों को भी एक ऐसा रास्ता बताना पड़ेगा कि वो यहाँ पर आकर इस तरह से अपनी मूर्तियाँ रख सकते हैं जहाँ से उनका काम पूरा हो जाए। सरकार कोशिश कर रही है कि जो सॉलिड वेस्ट है उसको निकाला जाए। तमाम मशीनें यहाँ पर दिख सकते हैं, जेसीबी चलती हुई दिख रही है, लेकिन कई लोग आते हैं जो सॉलिड वेस्ट डालते हैं, पन्नी डालते हैं, पॉलीथीन डालते हैं। मतलब एक तरफ सफाई, दूसरी तरफ गंदगी। मेरे साथ संत हैं जो इस समय यमुना के घाट पर पहुँचे हैं। सफाई हुई, उनको भी सुगंध अनुभव हुआ, अब बदबू नहीं आ रही है। एक एक करके उनसे बात करते हैं धार्मिक स्तर पर और सामाजिक स्तरों को लेकर। गुरुजी, क्या कहेंगे यमुना की सफाई जो हो रही, पहले तो उस पर बताइए। देखिए, बहुत सुंदर कार्यक्रम है जो वर्तमान सरकार आई है और प्रथम दिन से उसने ये कार्य प्रारंभ किया है कि गंगा की यमुना की स्वच्छता होनी चाहिए थी। और अगर वास्तविकता में एक बार आप जाकर दृश्य को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यमुना है ही नहीं, कोई नाला बह रहा है। और प्रश्न तो यह खड़ा होता है कि यह नाला कैसे बन गया, किन परिस्थिति में बन गया। लेकिन मैं साधुवाद देना चाहूँगा वर्तमान सरकार को कि जो बोला उसको प्रारंभ किया है। और ये हम लोगों के लिए, संतों के लिए यह माँ का स्वरूप है यमुना, और उसकी स्थिति वर्तमान स्थिति में ऐसी स्थिति हो गई, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो सफाई का कार्यक्रम है वो साधुवाद करनी होगी। लेकिन लोग अभी भी गंदगी फेंक रहे हैं, पॉलीथीन फेंक रहे हैं, लगातार इसमें चीज़ें फेंक रहे हैं। देखिए, सरकार को लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी नहीं, कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था और देश चलता है वह नागरिकों के और सरकार के योगदान से चलता है। सरकार कुछ करेगी लेकिन नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए कि भाई मैं क्यों गिर रहा हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार अभियान चलाए और बड़े लेवल पर अभियान चलाकर यह तय करे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, और इसको स्वच्छ कर जैसे साबरमती गुजरात में है वैसा ही यह बन दृश्य आएगा। लेकिन वहाँ किस आधार पर आएगा? लोगों की जागरूकता के आधार पर आएगा कि मैं अपने भविष्य का निर्माण किस प्रकार कर रहा हूँ। लोग अभी भी डाल रहे हैं, मंदिर डाल रहे हैं, मूर्ति डाल रहे हैं, पन्नी डाल रहे हैं और रोकते हैं तो वो झगड़ने के लिए तैयार होते हैं। देखिए, अगर किसी भी कानून को इम्प्लीमेंट करवाना है तो सरकार को कठोर कदम उठाने पड़ेंगे और कठोरता से इसको लागू करना चाहिए, तभी कोई नियम सफल चलता है। अगर रेड लाइट नहीं होगी, पुलिस वाला नहीं होगा तो लोग कोई भी रेड लाइट को क्रॉस कर जाएगा। इसलिए वहाँ पुलिस बिठाई जाती है। यहाँ पर भी प्रशासनिक व्यवस्था में पुलिस को बिठाना चाहिए, उसकी जाँच होनी चाहिए और इस पर चालान लगना चाहिए। कठोरता से कठोर कोर्ट का चालान लगे ताकि लोगों में भय भी हो, जागरूकता भी हो, और सरकार और जनता दोनों मिलकर इसकी स्वच्छता में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर 3 वर्ष के बाद यहाँ पर एक सुंदर दृश्य होगा, एक महाआरती होगी और लोग घूमने के लिए भी आएंगे। तो ये गंदगी जो डाल रहे हैं उस पर कठोर मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर सरकार की ही जिम्मेदारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने
जब भारतीय जनता पार्टी जीती, जब अपने राष्ट्रीय कार्यालय में गए तो उन्होंने गंगा मैया की, यमुना मैया की जय बोला। उनका ये लक्ष्य है कि 3 वर्ष में इसको स्वच्छ करना है। किस प्रकार करना है भैया, हम देखें हमारे पीछे छठ घाट है, और छठ घाट होने के बावजूद भी यहाँ पर छठ की जब पूजा होती है तो क्या नाले में नहाएंगे क्या? इसकी यथा दशा स्थिति को जो करा है, जिसने भी करा है, यह श्राप है छठ मैया का, जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा है। और मुझे लगता है कि उस श्राप को वर्तमान सरकार भी ना भोगे, जो बोला है वो निभाए। कथनी करने में अंतर नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर सरकार अपने वचन को निभाएगी तो आनंद आ जाएगा। ये जो लोग आते हैं पूजा की सामग्री, भगवान की मूर्ति डालते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, क्यों डालनी? अब यहाँ कोई है नहीं, व्यक्ति आया डाल दिया। लोगों में जागरूकता का अभाव है। आपके घर में मूर्ति है, पूजा है, एक स्थान तय होना चाहिए। उस स्थान पर उन चीज़ों को देखिए, यहाँ पर भी बनाया जा सकता है। एक स्थान तय कर दिया भाई, यहाँ पर पूजा का सामान रख दिया, मूर्ति इत्यादि को रख दिया, लेकिन यहाँ नहीं डालना। एक सरकार को स्थान बनाना चाहिए और लोगों को जागरूक कर। मैं बार बार एक चीज़ पर जोर दे रहा हूँ आपको, बिना जागरूकता के कुछ भी संभव नहीं है। एक घर में कुत्ता होता है ना, अगर उसको भी अभ्यास डाला जाए ना कि शौचालय में वहाँ पर जाकर आपको लघु शंका करना है, तो कुत्ता भी सीख जाता है। मनुष्य तो फिर भी भगवान की बनाई अद्भुत कृति है, उसको सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर वो करेगा ही करेगा। स्थान विशेष होना चाहिए यहाँ पर, बिल्कुल ही होना चाहिए। और ऐसा सुंदर दृश्य, हमें आनंद आ गया। देखिए, आप देखिए, गौ माता बैठी हुई हैं, गौ माता बैठी हुई हैं, और भाई उनका पीने का मन भी करेगा। अगर पीने के लिए जाके नाले का पानी पिएगा क्या, तो ये दुर्भाग्य की बात है। मुझे लगता है कि जल्दी ही सरकार इस पर कर रही है। सरकार का 3 वर्ष के बाद यह आपको गंगा जी का तट के समान ही मिलने वाला है। अच्छा, आपको उम्मीद है, निश्चित उत्साहित है आप? वर्तमान सरकार साधु संतों की, गाय गंगा गौरी के संरक्षण की बात करती है। हमको अन्य राज्य को उदाहरण है, हम साबरमती को देख सकते हैं, जो करते हैं वो करते हैं। वर्तमान सरकार पर पूर्ण भरोसा है। हम अंधे नहीं है, अंधभक्त नहीं है। उनकी कार्यशैली के आधार पर कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार जो कर रही है, भैया मशीन की सफाई शुरू हो गई है। हम देख तो रहे हैं, मीडिया कवरेज कर रही है, और हम आप ही के चैनल के माध्यम से यहाँ कवरेज करेंगे 3 वर्ष बाद, और ये दृश्य बदल जाएगा। मैं आज ये आप सबको बताना चाहूँगी कि नदियों में स्नान करने का भी एक बहुत बड़ा संस्कृति हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखी गई है कि शरीर को ना रगड़ें, कुल्ला ना करें, कपड़े वस्त्र ना धोए। तो जब भी हमारी प्राणदायी नदियों में स्नान किया जाता है, उनकी संस्कृति के बारे में, उनके नियमों के बारे में, पालनों के बारे में लिखा गया है। आज के लोग ये बस सब बातें पढ़ते नहीं हैं। अपने घर से फूल ले गए या हवन सामग्री का सामान ले गए, वो परवाह कर दिया, मूर्तियाँ लेके परवाह कर दी। स्नान करने गए तो कभी अपने शरीर को रगड़ रहे, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी संस्कृति को समझते हैं तो जब भी आप स्नान करने जाइए, आप डुबकी लगाइए, आप पान करिए, तो अपने आचमन करिए, शरीर को मत रगड़िए। और कोई भी कुल्ला वुल्ला कोई भी चीज़ करना ये गलत है, बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए। नदी मतलब ये भी धर्म के खिलाफ है कि आप बिल्कुल, जो पूजा के सामान डालते कि हैं। वो सूर्य पुत्री है। सूर्य पुत्री को आप अपने घर के हवन सामग्री से, फूलों को से वो कर रहे हो, तो कितनी गलत बात है। हम लोग देवी देवता के मंदिर में जाते हैं तो स्वच्छ फूल लेके जाते हैं, तो वहाँ सूखे फूल क्यों? वहाँ पे भी लेके जाइए, बिल्कुल फ्रेश फूल लेके जाइए, उनके चरणों में अर्पित करिए, साड़ी अर्पित करिए, चुनरी अर्पित करिए। वो माँ है और कृष्ण की इतनी बड़ी भक्त है वो, कि कृष्ण जी को उनके लिए धरती पे आना पड़ गया था। तो उनको वही सम्मान दीजिए जो आप कृष्ण जी को, जो राधा जी को दे रहे हैं। तभी वो सफाई हो भी सकती है, तभी काम भी होंगे हमारे, तभी हमारा सनातन धर्म आगे भी जाएगा। बिल्कुल, जो गंदी कर रहे हैं, पॉलीथीन, पूजा के सामग्री डाले, वो धर्म के हिसाब से हानि। बिल्कुल बिल्कुल हानि है। बिल्कुल आप अपनी हानि कर रहे हो, आप धर्म की हानि नहीं कर रहे हो, आप अपने बच्चों की हानि कर रहे हो। आज हम लोगों ने देखा कोरोना काल में 2 लाख का ऑक्सीजन का सिलेंडर बिका, जो हमें संसार ने, हमारी पृथ्वी ने, हमारे भगवान ने हमें फ्री में दिया हुआ है। वही जल को आप गंदा कर रहे हो, फिर खरीद के बोतलें पानी पी रहे हो। जो विज्ञान कहता है कि इसके जल में कभी बैक्टीरिया नहीं हो सकते, पीजिए, फ्रेश है बिल्कुल, लेकिन गंदा कर देंगे तो कहाँ होगा। तो प्लीज़ इसे गंदा ना करें और पानी खरीद के पीना बंद करें, यही सबसे बड़ा अमृत है। इसको साफ हम पानी की इज्जत पी करें। पाएं। बिल्कुल, आप तभी जल ही जीवन। हाँ गुरुजी, क्या कहेंगे आप? ये पानी में गंदगी भी डाल रहे हैं लोग अभी। गौ के विषय में देना, हमें तो 50 गाय थी हमारे पास, 50 गाय में से अब 10 गाय रही हैं, चुक्के पेट भर रही हैं। 40 गाय कमेटी ले गई है G20 में। अब फिलहाल हमारे पास 10 गाय हैं। हमारी गौशाला टूट गई है, हमारी गौशाला बनवाई जाए। किसने तोड़ी आपकी गौशाला? ये केजरीवाल सरकार में टूट गई है। अब बीजेपी से चाहते हैं कि इसको ठीक करें। हाँ जी बिल्कुल, हम ये सर चाहते हैं कि हमारी गौशाला ठीक हो। भाजपा सरकार को ये निवेदन करना चाहेंगे कि गौशाला, क्योंकि मैं फिर से ये बोलना चाहूँगी कि शनि जब 1966 में आए थे मीन राशि में, तो जो गौओं की बहुत हानि की गई थी, गौओं को काट दिया गया था, और उस समय बहुत हिंदू भी मरा था गौ रक्षा में। तो अभी फिर शनि महाराज मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं, तो गौ रक्षा के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए बिल्कुल आगे आना चाहिए सरकार
को, और गौशालाओं को बहुत निर्माण करवाएं, गौओं का सम्मान करें, क्योंकि ये हमारी माँ है, इनका दूध हमें अमृत के समान है। आज भी कहा जाता है कि शिवलिंग पे ये पैकेट वाला दूध चढ़ाया नहीं जाना चाहिए, जो चूहा दूध है वो चढ़ाएं। तो गौओं का सम्मान होना चाहिए और गौ रक्षा होनी चाहिए और गौशालाएं बननी चाहिए, और सबको दिल्ली के नागरिकों, भारत के नागरिकों को इसमें आगे आना चाहिए। जी।